अब तो बड़ा मजा आएगा। जमुना हमें नारी की दशा दिखाएगा, पुरानी और नई सोच के बीच का अंतर दिखाएगा। जी मेरे आका, दिखाऊंगा। आज मैं नारी की पुरानी सोच और नई सोच से आपको अवगत कराऊंगा। नारी तू बेचारी है क्या तू सब पर भारी है? सेवा क्या प्रेम की मूर्त, दुनिया तुम पर बलिहारी है। इतनी की जमी क्या जाती फिर भी तेरा मान नहीं। अत्याचार है तुझ पर होते सहती तू अपमान सभी। मैं नारी 21वीं सदी की आज इस दुनिया को दिखला दूंगी। अपने दृढ़ कर्मों के बल पर अपनी राह बनाऊंगी। मैं शक्ति हूँ, मैं दया हूँ, मैं क्षमा हूँ, सबको ये बतला दूंगी। इस बलिहारी दुनिया को अपनी नई पहचान दिखाऊंगी। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, पुरुष का हर क्षेत्र में अपना अधिकार है। अपना अधिकार है, अपना अधिकार है। महिलाओं का कार्य तो घर परिवार तक ही सीमित है। बाहर जाए तो पाबंदियां तो लगी ही रहती है। यह नारी ना तो कभी आगे बढ़ी थी, ना बढ़ी है, ना बढ़ेगी। इन्हें तो बस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, आज के मर्दों पर है भारी। एक दिन हम अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाएंगी। एक दिन इस समाज की सोच को बदल कर दिखाएंगी। समाज को तुम्हारी नहीं पड़ी तो क्यों उसके रास्ते में खड़ी? ये समाज ना कभी बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। आओ मैं आप सबको दिखाऊं समाज की एक पुरानी सोच। हे भगवान, मेरी झोली में लड़का ही देना। लड़का ही क्यों? मुझे तो लड़की चाहिए। नहीं, सोनोग्राफी करा के पता लगा लेंगे कि लड़का है कि लड़की। अगर लड़की हुई तो गर्भपात करवा देंगे। क्यों? तुम्हारी माँ भी तो लड़की है, तुम्हारी बहन भी तो लड़की है, मैं भी तो लड़की हूँ। पति से जुबान लड़ाती है, मुझे वंश आगे बढ़ाना है। अगर लड़की हुई तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसकी शादी का खर्चा, उसकी दहेज का खर्चा, समाज से बचाने का डर भी लगा रहेगा। चल डॉक्टर के पास चल। नहीं, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर जरा चेक करेंगे कि लड़का है कि लड़की। लड़की है। लड़की है। डॉक्टर साहब गर्भपात करा दीजिए। मुझे नहीं चाहिए मनहूस लड़की जो घर में आने से पहले ही घर की खुशियां छीन ले। न जाने ऐसे भ्रम में क्यों जी रहे पुराने विचारों के ये लोग। बेटी जन्मी बेटा जन्मा, किसका है ये दोष? पालन पोषण एक सा है, क्यों नहीं जानते ये लोग? क्यों बेटा बेटी में फर्क समझते ये लोग? सन 2000 से भारत में घरेलू हिंसा के तहत कई कानून बनाए गए। ऐसी प्रताड़ित महिलाएं इन कानूनों का सहारा ले सकती हैं। अब आइए देखें इन अधिकारों के मिलते ही नारी का बदलता स्वरूप। मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं। Wow, that's a great news. कांग्रेस। काश मेरी लड़की, मैं उसे IPS ऑफिसर बनाऊंगा। वह मेरी शान होगी, मेरा अभिमान। तुम्हारी ये सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी नजर में जो बेटे कर सकते हैं वे बेटियां भी तो कर सकती हैं। बेटा बेटा तो बस शादी तक रिश्ता निभाता है, पर बेटी तो जीवन भर रिश्ता निभाती है। तो देखा आपने पुरुषों की सोच में हुआ परिवर्तन। ये कमाल है ना। धारा IPC 1860 भ्रूण हत्या के खिलाफ कई नए अधिकार दिए गए हैं। तो आइए देखें महिलाओं के विरुद्ध भारत में एक और प्रचलित प्रथा। अरे वो मेरे छोरे, जल्दी जल्दी उठ जा, सुबह हो गई है। मैंने तेरा खाना पैक कर दिया है। खूब बढ़िया लिखियो, हमारा नाम रोशन करियो। ठीक है माँ, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। बाबू बाबू, मन्ने भी स्कूल जाना है। मेरे भी स्कूल जाना है, मेरे भी स्कूल जाना है। सॉरी, क्यों जाना है तेरे स्कूल? घर का काम कौन तेरा बापू करेगा? जा जाके अपनी माँ का हाथ पकड़ा। बापू, मन ने कुछ पैसे चाहिए, दोस्तों यारों के साथ पार्टी पे जाना है। अरे ये ले मेरे बेटे पैसे, ऐसे ऐश कर। मन्ने भी पैसे चाहिए। इसे भी पैसे चाहिए, इसे भी पैसे चाहिए। क्यों चाहिए ना तुझे पैसे? एक बार समझाया तुमने, हमारे यहाँ छोरे वो बाहर न बेचते। क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों दर्द दिखलाए झूठा बल। नारी जो जिद पर अड़ जाए, अबला से चंडी बन जाए। उस पर ना करो कोई अत्याचार।
लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए, जिससे समाज में नारी के स्वरूप में काफी बदलाव आया। तो आइए देखिए नारी का एक बढ़ता कदम। गुड मॉर्निंग माय डॉटर, जल्दी उठ जाओ, वेकअप, स्कूल जाने का टाइम हो गया, जल्दी उठ जाओ। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग बेटा। डैड मॉम, मैंने कुछ सोचा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी आगे की पढ़ाई इंडिया में ना हो, मैं अपनी आगे की स्टडीज विदेश में ही करना चाहती हूँ। मैंने नेट से सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, वहाँ के इंस्टीट्यूट से भी बात कर ली है। अब अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। बेटा, तुम कह तो ठीक ही रही हो। माँ, पापा, आप दोनों ने हमारे लिए बहुत कर दिया, अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। वहाँ पे पढ़ने के बाद जॉब भी ले लूंगी, और भैया की इंजीनियरिंग भी तो खत्म हो रही है ना, उन्हें भी वही सेटल कर दूंगी, और फिर आप दोनों को भी वही बुला लूंगी। देख रही हो, हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि हमारे लिए भी सोचने लगी। बेटी, सोचा तो तुमने ठीक ही है, इट इज द राइट डिसीजन। कभी स्त्रियों के साथ होती थी प्रताड़ना, आज नारी ने भी प्रारंभ किया झंडे गाड़ना। कभी सिर्फ होती थी नारी भक्ति, आज हर बुलंदियों को छूती है 21वीं सदी की नारी शक्ति। नारी शक्ति, नारी शक्ति। अरे अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? अरे चम्मच चलो, मेरे साथ ले चलो। लगता है इसे सुनाई नहीं देता, हम मदद कर देते हैं। चल चल साथ पे चल। अरे चल उधर। नारी को क्यों सम्मान नहीं मिलता? क्यों सम्मान नहीं मिलता? क्यों सम्मान नहीं मिलता? नारी को क्यों लोग अपनी जागीर समझते हैं? जागीर समझते हैं, जागीर समझते हैं। ना जाने कब आएगा बदलाव, जो बरसे बन के पानी। बदलाव आएगा तभी जब जागेगी दुनिया सारी। जागेगी दुनिया सारी, जागेगी दुनिया सारी। तो आइए देखिए नारी का एक सबला रूप। चलो, अरे कहाँ जा रही है? अरे हमें भी साथ ले चलो। स्टेशन जा रही हूँ, चलना है। अरे चलो। अब आपका ध्यान एक और विषय की ओर आकर्षित करने जा रहा हूँ। कुछ समय पहले जो एक ज्वलंत समस्या थी, वह पुरुष स्त्री के साथ घिनौने अपराध करने से भी न चूकता था। तो आइए देखते हैं कैसे। अरे ओ, सुनती हो? यहाँ जी कहिए। तुम अपने पिताजी से पैसे ले आई? जी अभी तो उनने पिछले महीने 2 लाख दिए थे, वे इतने जल्दी इतने पैसे नहीं ला पाएंगे, इसलिए मैं उनसे कह नहीं पाई। ये नहीं, जी तुम्हारी जुबान नहीं खुलती। अरे माँ, सुनती हो? जरा अंदर से वो तेजाब की शीशी का लाना। जी क्या कर रहे हैं आप? नहीं 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 तुम्हारी जुबान नहीं 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 नहीं। जिसने बस त्याग ही त्याग किए, तो के लिए चाहिए। फिर क्यों उसका धिक्कार दो, उसके भी जीने का अधिकार दो। नमस्कार, आइए, बैठिए। बेटा कैसे? बैठिए, बैठिए। जी, लड़की हमें पसंद है, रिश्ता पक्का। खाना को लीजिए, मुंह मिठा कीजिए। जी, बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है? बारातियों का स्वागत पूरे 5 बारात से होगा। जी, अगर शादी में BMW कार हो जाती तो हमारा मान सम्मान बढ़ जाता और आपका भी स्टेटस ऊंचा हो जाता। जी बच्चों का कमरा थोड़ा बड़ा है, अगर एक 42 इंच का LED टीवी हो जाता तो बात ही कुछ और होती। और ये बच्चों की खुशी के लिए एक लिस्ट बनाई है, देखिए। ओहो, LED टीवी, BMW कार, 3 डायमंड सेट, सोफा, फ्रिज। जी आप बाजार से सामान खरीदने आए हैं या अपने लड़के के लिए लड़की देखने? आप कितना कमा लेते हैं? महीने का एलिगेंस कुछ 20,000। मैं इंजीनियर हूँ, 60,000 का कमा लेते। क्या आपके बेटे में इतनी काबिलियत
मुझसे बिना पूछे एक कदम उठाएंगे। इसलिए आप जहाँ से आए प्लीज वापस चले जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ दुल्हन की दहेज होती है। हाँ हाँ, हमें भी तुम्हारे घर पे शादी नहीं करनी थी। कितनी लड़की है। अच्छा हो गया, पता चल गया तुम लालची लोगों के लालची लोग। पति की संपत्ति पे आधा अधिकार है। नारी कोमल है, कमजोर नहीं। कमजोर नहीं, कमजोर नहीं। पुरुषों का नूर हो तुम, ममता का समान हो तुम, संस्कारों की जान हो तुम, स्नेह की पहचान हो तुम, पुरुषों का अभिमान हो तुम, पुरुषों का अभिमान हो तुम। Good. Now I will request our chief guest to please say a few words. सुप्रभात। क्योंकि हिंदी के लिए मुझे यहाँ पर सम्मान दिया गया है, बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है, इसलिए मैं हिंदी में ही पूरी बातचीत करूँगी। मुझे आपकी लघु नाटिका बहुत 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 अच्छी लगी। इसका विषय का जो चयन किया गया था बहुत ही सोच समझ के किया गया, बहुत ही अच्छा विषय था। और नारी के सशक्तिकरण के लिए जो आप लोगों के स्कूल के द्वारा माध्यम से एक सोच पैदा की जा रही है, वो उसकी बहुत आवश्यकता है समाज को। अगर समाज बच्चों के अंदर इस भावना को डालने का प्रयास करेगा और हमारा विद्यालय से ये प्रयास आरंभ होगा, तो शायद ये मैसेज, ये जो धारणा है, ये हमारे पूरे समाज को अच्छे से पल्लवित और पोषित करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। धन्यवाद। Part of our activity. Please give a huge round of applause. And just one last request, if you could have a click with you with us, Suti.